Good morning, student. Today I am going to explain Geography chapter 3, Mineral and Power Resources. Mineral resources. Minerals are important natural resources and have been used by humans since prehistoric times. Early humans used stone to make tools and weapons. Thus, the first stage is known as Stone Age. Copper was the first metal to be discovered and its use marked the Copper Age. Then came the Bronze Age and later the Iron Age. मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जो है सबसे पहले हमारे यहाँ प्री हिस्टोरिक टाइम्स में यूज हुआ, जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने यूज किया। स्टोन एज में जो है टूल्स यूज किए, वीपन्स यूज किए। उसके बाद क्या है, स्टोन एज के बारे में हम जानते ही हैं। फिर क्या है, कॉपर आया, उसके बाद कॉपर का डिस्कवर किया गया। फिर उसके बाद क्या है, ब्रोंज एज है एंड आयरन एज। अब क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में भी ऑर्गेनिक इन ओरिजिन लाइक coal and petroleum and inorganic. Organic minerals are also called mineral fuels or fossil fuels. Inorganic minerals are classified into groups metallic and non-metallic. Metallic minerals are those for which metals such as the iron, copper, gold, etc. are derived. Metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. Non-metallic minerals include limestone and sulfur, etc. Non-metallic minerals are found in sedimentary rocks. तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स है इसमें बताया गया, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है और इनऑर्गेनिक मिनरल्स है उसके बारे में। फिर क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स है उसको क्लासिफाइड किया गया है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। मेटेलिक मिनरल्स में क्या है, वो मिनरल्स होते हैं जैसे कि क्या है, कॉपर, गोल्ड एंड कई सारे मिनरल्स हैं। फिर मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये पाया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है इसमें लाइमस्टोन है और सल्फर है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन ए सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर क्या, माइनिंग। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। जो अर्थ से मिनरल को निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। द मेथड ऑफ माइनिंग डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एट विच द मिनरल इज लोकेटेड। जो लोकेशन होता है डेप्थ में जहाँ पे ये लोकेट होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड ड्रिलिंग। जिस प्रोसेस से मिनरल ऑयल को निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। इट इज़ डन बाई डिगिंग डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स। इसको क्या है, अंदर से जो है वेल्स ड्रिल करके जो है ऑयल वेल्स से इसको निकाला जाता है। अब क्या है, गोल्ड माइनिंग। टीन, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन ए प्लांटिंग दैट इज कोटिंग थिन स्टील शीट्स विथ ए वेरी फाइन लेयर ऑफ टीन. This is used in making cans for preserved food. It is also used in soldering and in making alloy like bronze. Malaysia is the leading producer of tin. There are various other metals which are mined in different countries of the world. फिर क्या है, टीन क्या है, मोस्टली यूज होता है प्लांटिंग में, जैसे कि क्या है, कोटिंग करने के लिए सीड्स को कोटिंग किया जाता है, इसका यूज करते हैं। एलॉय व्हील्स के लिए यूज करते हैं। फिर क्या है, मलेशिया जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन्स है। अदर कंट्रीज़ में जो है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में भी पाया जाता है माइन करके। फिर क्या है, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया इज रिचली एंडोव्ड विथ मिनरल रिसोर्सेज। दे प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर इंडस्ट्री। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स हाउएवर इज अनइवन इन इंडिया। इंडिया में क्या है, रिचली जो है ये मिनरल्स रिसोर्स पाए जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस है इंडस्ट्री के लिए। और ये क्या है, इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, हर जगह जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कहीं ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पे कम पाया जाता है। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया इज रिचली एंडोव्ड विद द मिनरल रिसोर्सेज। फिर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द डिमांड्स ऑफ मोर एंड मोर people to have higher standard of living have resulted in the increased use of mineral resources. क्या करें कि जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, इसकी डिमांड जो है मिनरल रिसोर्स की काफ़ी है जो है पूरे वर्ल्ड में। मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल, वंस कंज्यूम दे आर कम्प्लीटली एक्सहॉस्टेड एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड सून। जो मिनरल्स क्या है कि जो नॉन रिन्यूएबल है उसका एक बार यूज करने के बाद हम फिर से उसको रीजनरेट नहीं कर पाते। द वेज इन विच मिनरल कैन बी कंजर्व्ड आर। कौन कौन से वेज है जिससे मिनरल को कंजर्व किया जा सकता है, पहला है रिसाइकलिंग।
Many metals like iron, gold, silver and aluminum once discarded can be reused by recycling. क्या है, बहुत सारे मेटल्स है जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, इसको क्या है एक बार यूज करने के बाद रिसाइकिल करके हम इसको फिर से बना सकते हैं। अवॉइडिंग वेस्टेज, efficient method of mining and smelting can avoid wastage of mineral while using this. Also you should take care not to waste. बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि क्या मिनरल्स को हम वेस्ट होने से बचा सकते हैं, उसको स्मेल्ट करके जो है बचा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है, अल्टरनेटिव टू मिनरल लाइक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, वुड एंड अदर सब्स्टिट्यूट शुड बी मोर वाइडली यूज। बहुत सारे दूसरे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिससे कि क्या है उसका यूज करके हम जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, वुड है, उसका यूज करके इसका सब्स्टिट्यूट के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या है, कोल। कोल इज ए ऑर्गेनिक इन नेचर। कोल वाज द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द लेट 18th century. It was used to produce steam power which provided the main driving force is running machinery in factory, railway, locomotive and ship. कोल क्या है, एक ऑर्गेनिक नेचर है और ये क्या बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे इसको पाया गया था 18th century में। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, स्टीम पावर के लिए करते हैं और भी कई सारी चीज़ें फैक्ट्रीज में यूज होता है, रेलवे में इसका यूज करते हैं।